मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। श्रीवर्धमानमाध्याय भाति संघातघातना विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तस्मात् शोकवातिकम्। भगवान की जय। भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। संत भद्र स्वामी की जय। प्रकरण चल रहा था बहुविध सूत्र 16 नंबर का सूत्र है, वार्षिक 15 नंबर का है। इसमें बहुविध का क्रम ऐसा क्यों रखा ये बताया था, क्रम का कारण। अब यहाँ पर आगे उसी के बारे में आप प्रश्न कर रहे हैं। पेज नंबर 482 है, 15 बार इधर का हो रहेगा क्या? 481 पेज नंबर 14 नंबर का वाक्य। विजानाति न विज्ञानम् बहुविधानपि पदार्थानिति केषाञ्चित् मतं प्रत्यक्षबाधितम् विजानाति न विज्ञानम् बहुविधानपि पदार्थानिति केषाञ्चित् मतं प्रत्यक्षबाधितम्। अभी उस पर कोई शंका कर रहा है कि विज्ञानम बहून विधानापि पदार्थान न विजानाति। कोई भी ज्ञान है तो एक समय एक ही पदार्थ को जानेगा, वह बहुत पदार्थों को और बहुविध अनेक प्रकार के पदार्थों को नहीं जानता है। इतनी ऐसा किसी का मत है, वो प्रत्यक्ष बाधित, उसको प्रत्यक्ष से बाधा है। क्योंकि हम प्रत्यक्ष से देखते हैं, एक साथ बहुत पदार्थों का ज्ञान होता है, अनेक प्रकार के पदार्थों का भी एक साथ ज्ञान होता है। तो सर बहु और बहुविध पदार्थों का एक ज्ञान के द्वारा ज्ञान नहीं होता है, ऐसा जो मानते हैं वो प्रत्यक्ष से बाधित होता है। एक ही ज्ञान बहुत से और बहुत प्रकार के पदार्थों को कैसे भी नहीं जान पाता है। प्रत्यक्ष ज्ञानाभिनिवेश प्रत्यर्थम ज्ञानाभिनिवेश है। एक प्रत्येक पदार्थ के प्रति एक ज्ञान नियत है। एक पदार्थ को जानने वाला एक ज्ञान, तो एक ज्ञान बहुत पदार्थों को कैसे जान पाएगा, ऐसा लगता है। प्रत्येक अर्थ को जानने के लिए एक एक ज्ञान नियत है, इस प्रकार किन्हीं विद्वानों का मत है। वह प्रत्यक्ष से ही बाधित है, अर्थात एक चाक्षुष प्रत्यक्ष ही सामने आए हुए अनेक वृक्षों, मनुष्यों, धान्यों, पशुओं आदि को जान लेता है। प्रत्यक्ष से देखते हैं ना, अभी इतने लोग बैठे हैं, बहुत है ना, एक साथ जानते हैं ना, इतने बहुत लोग बैठे हैं। ऐसे हम प्रत्यक्ष से चक्षुन्द्रिय से अनेक पेड़ है, सब पेड़ दिख रहे हैं एक साथ, बहुत पेड़ है और अनेक जाति के पेड़ दिख रहे हैं एक साथ। आम का भी है, केले का भी है, नारियल का भी है, ऐसे अनेक जाति के पेड़ दिख रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष से बात हमको समझ में आ रही है, तो वो आपका जो मत है वो प्रत्यक्ष से ही बाधित हो जाती है। जाति रूप से प्रमेयों को जानने वाले ज्ञान अनेक प्रकार के अर्थों को जान रहे हैं। अतः प्रत्येक ज्ञान का विषय एक नियत पदार्थ मानना या प्रत्येक विषय का एक नियत ज्ञान मानना प्रत्यक्ष विरुद्ध है। अनेक ज्ञान धारावाहिक रूप से एक विषय को जानते रहते हैं। अनेक ज्ञानों के समुदायभूत ध्यान में एक विषय देर तक ज्ञात होता रहता है।
और एक ज्ञान भी समूह रूप से अनेक अर्थों को विषय करता रहता है। सर्वज्ञ का वर्तमान काल में हुआ एक ज्ञान तो त्रिकाल के अनेक प्रमेयों को युगपत जान लेता है। प्रत्यक्षानि बहुन्येव तेष्वें ज्ञातानि चेत् कथम् तद्वद् बोधैक निर्भासै सत्यश्चेन्नान अप्रबाधनात्। प्रत्यक्षानि बहुन्येव तेष्वज्ञातानि चेत् कथम् तद्बोधैक निर्भासै सत्यश्चेन्न प्रबलनात्। तो अब कोई कहता है, हमको कहा ना कि एक साथ सभी पदार्थों का ज्ञान होता है, बहुत पदार्थों का ज्ञान होता है, तो फिर उस पर उनका कहना है कि वे प्रत्यक्ष भी एक नहीं है, बहुत कुछ जानने वाले प्रत्यक्ष भी बहुत सारे हैं, और जल्दी जल्दी जान लेते हैं, इसलिए आपको लगता है कि एक के ज्ञान के द्वारा सब जाना जा रहा है। तो प्रत्यक्षानि बहुनी, वो प्रत्यक्ष भी बहुत ही है, बहुत को जानने वाले प्रत्यक्ष बहुत ही है, ऐसा। तो फिर वापिस प्रश्न होता है कि तेषु अज्ञातानि चेत् कथम्, फिर वे प्रत्यक्ष जो है वो ज्ञात नहीं होते हैं, अज्ञात है, फिर उनको कैसे जानेंगे, इतने सारे प्रत्यक्ष हैं, ऐसा। तद्वत् बोधैक निर्भासै शतैः, यदि आप कहेंगे कि एक ज्ञान में भाषित होने वाले सैकड़ों ज्ञानों से हम जानेंगे कि वे एक ज्ञान नहीं है, वे अनेक ज्ञान है। अनेक प्रकार के जो एक ही साथ अनेक जो ज्ञान है उसको जानने के लिए भी अनेक ज्ञान चाहिए। फिर अनेक पदार्थ को जानने के लिए अनेक प्रत्यक्ष, फिर वे अनेक प्रत्यक्ष ऐसा कैसे जानेंगे, उसके लिए भी अनेक प्रत्यक्ष करने पड़ेंगे ना। एक ज्ञान के द्वारा अनेक पदार्थ नहीं जाने जाएंगे, तो एक ज्ञान के द्वारा अनेक ज्ञान कैसे जाने जाएंगे। तो इति चेत ऐसा कहेंगे तो न अप्रबाधनात्, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें बाधा नहीं है। तो एक साथ अनेक ज्ञानों को जानने में, अनेक इसको जानने में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। शंकाकार विद्वान कहता है कि उन अनेक पदार्थों को जानने में एक प्रत्यक्ष नहीं है, एक प्रत्यक्ष नहीं प्रवर्त रहा है, किंतु बहुत प्रत्यक्षों द्वारा एक एक को जानकर बहु या बहु प्रकार पदार्थों का ज्ञान हुआ है। अतिशीघ्र लघुता से झट पीछे पीछे प्रवृत्ति होने के कारण अथवा युगपत अनेक प्रत्यक्ष उत्पन्न हो जाने के कारण तुमको ये अनेक प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं हो सके हैं। इस प्रकार कहने पर तो हम पूछेंगे कि उन अज्ञात अनेक प्रत्यक्षों की सत्ता कैसे जानी जाएगी, बताओ। उन अनेक ज्ञानों को जानने के लिए यदि एक एक को प्रकाशने वाले अनेक ज्ञान उठाए जाएंगे, ऐसे सैकड़ों प्रकाशक ज्ञानों करके उनका प्रतिभास होना माना जाएगा, यह कहना तो ठीक नहीं, क्योंकि उन ज्ञानों का भी बाधा रहित पने से निर्णय नहीं हो पाया है। अतः हमारी समझ अनुसार उन अनेक ज्ञानों को जानने वाला ज्ञान तो एक ही आपको मान लेना चाहिए। उन अनेक ज्ञानों को जानने वाला ज्ञान तो एक ही मानना चाहिए। तद्वत अनेक विषयों को एक ज्ञान जान लेता है। जैसे अनेक पदार्थों को जानने वाला अनेक पदार्थ प्रत्यक्ष अज्ञात है बोल रहे, फिर वे अज्ञात प्रत्यक्ष जो अनेक है उसको कैसे भाषित करेंगे। तो वो एक ज्ञान के द्वारा भाषित होने वाले सैकड़ों ज्ञानों से उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार मतलब उन ज्ञानों का भी अनेक ज्ञान है, उसका भी बाधा रहित ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो फिर कैसे निर्णय होगा। अनेक ज्ञान है ये भी सिद्ध होना चाहिए ना। अनेक वस्तु को जानने वाला ज्ञान भी अनेक है, और उन ज्ञानों को अनेक ज्ञानों को कैसे जानेंगे, फिर उसके लिए अनेक ज्ञानों के द्वारा जानना मानना पड़ेगा। तो अनेक ज्ञान जो है उसका बाधा रहित निर्णय नहीं हो रहा है।
तो आचार्य कह रहे अनेक ज्ञानों को एक ज्ञान जानता है, ये कैसे? ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा लास्ट को ना उनको। अभी वो उसी लाइन पर लाएंगे उनको। उन्होंने कहा ना कि अनेक पदार्थों को जानने वाला एक ज्ञान नहीं है, वो अनेक प्रत्यक्ष है। फिर आचार्य ने पूछा वो अज्ञात जो अनेक ज्ञान है उनको आप कैसे जान पा रहे हो? उनके लिए अनेक ज्ञान है, तो उसके लिए पुनः एक एक ज्ञान को जानने वाला एक एक ज्ञान, तो बहुत सारे ज्ञान हो गए। फिर उसको उसका निर्णय कैसे होगा? ऐसा प्रश्न बना ही रहेगा। तद्बोध बहुता वित्तिर तद्बोध बहुता वित्तिर बाधिका त्रीति चेन्मतम् सायद्येकेन बोधेन तदर्थेषु अनुमन्यताम् बहुभिर्वेद नैरन्य ज्ञान विद्येस्तु सायदि तदवस्था तदा प्रश्नो नवस्था च महीयसी तद्बोध बहुता वित्तिर बाधिका त्रीति चेन्मतम् सायद्येकेन बोधेन तदर्थेषु अनुमन्यताम् बहुभिर्वेद नैरन्य ज्ञान विद्येस्तु सायदि तदवस्था तदा प्रश्नो नवस्था च महीयसी। तो वो अनेक ज्ञानों को जानने वाले अनेक ज्ञान है, अनेक पदार्थों को जानने वाले अनेक ज्ञान है। तो फिर उस अनेक ज्ञानों का भी ज्ञान कैसा हुआ? क्योंकि अनेक ज्ञान भी तो ज्ञात नहीं है। तो फिर उसका उत्तर वो दे रहे पुनः कि तद्बोध बहुता वित्ति बाधिकात्र, उस ज्ञान में जो अनेकता का ज्ञान हो रहा है, अनेक ज्ञान है उसमें बहुत पने का जो ज्ञान हो रहा है वह सबका उन सबका एक ज्ञान होने में ये बाधक बन रहा है। मतलब बहुत को जानने वाला एक ज्ञान नहीं, ये सिद्ध करना चाह रहे हैं ना वो। तो फिर आचार्य ने उनको पूछा था कि बहुतों को जानने वाले बहुत ज्ञान हो गए तो वे भी अज्ञात है, फिर उसको कैसे जानेंगे? फिर एक ज्ञान मानने में बाधा आएगी वापिस। तो कहता है कि एक ज्ञान होने में बाधा नहीं आएगी वहां पर, क्योंकि बहुतों का ज्ञान हो रहा है, मतलब ज्ञान बहुत है, ये ज्ञान हो रहा है ज्ञान। तद्बोध बहुता वित्ति, उन ज्ञानों की बहुता का जो ज्ञान हो रहा है वही एक ज्ञान मानने में बाधक बन रहा है। ज्ञान अनेक है, इसकी प्रतिपत्ति हो रही है, वही एक ज्ञान मानने में बाधक हो रहा है। ऐसा कि तुम मानते हो। सा यदि एकेन बोधेन, उस ज्ञान की बहुता की वित्ति फिर एक ज्ञान से होती है ऐसा मानोगे तो तदर्थेषु अनुमन्यताम्, अनेक ज्ञानों में ज्ञानों की बहुत पने का ज्ञान एक ज्ञान के द्वारा हो रहा है। ये ज्ञान अनेक है, ये कैसे जान रहे हैं? एक ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं। तो एक ज्ञान के द्वारा पदार्थ को ही बहुत जान लो, बहुत ज्ञानों को एक ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं ना। फिर आप सीधा एक ज्ञान के द्वारा बहुत पदार्थों को जानता है ऐसा मान लो, फिर क्या आपत्ति है? आखिर में आपको एक ज्ञान मानना ही पड़ा ना। बहुत पदार्थों को जानने वाले बहुत ज्ञान है, ये अज्ञात नहीं है, अपने को समझ में नहीं आता। फिर बहुत ज्ञान है, ये कैसे जाना? तो बहुतों का ज्ञान भी एक ज्ञान में उसकी बहुतों की ज्ञान हो रहा है ऐसा कहेंगे। तो फिर पदार्थ ही बहुत, एक ज्ञान में बहुत पदार्थ जाने जाते हैं ऐसा मान लो। अनेक ज्ञान एक ज्ञान में जाने जा रहे हैं ना, अनेक पदार्थ ही एक ज्ञान में जाने जा रहे हैं ऐसा मान लो। बहुवी वेद नहीं अन्य ज्ञान विद्य, अन्य ज्ञानों के द्वारा जानने योग्य जो अनेक ज्ञान है, यदि वो उसको जानते ऐसा कहेंगे तो प्रश्न पुनः वैसा ही बना रहते हैं। अनेक ज्ञानों का ज्ञान कैसे होगा? फिर उसको जानने के लिए अनेक ज्ञान, पुनः उन अनेक ज्ञानों का ज्ञान कैसे होगा? पुनः अनेक ज्ञान मानने पड़ेंगे, तो फिर ये अनवस्था बनी रहेगी। इसलिए तदा प्रश्न अनवस्था च महीयसे,
पुनः ये प्रश्न की लगी रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, महान अनवस्था है इसमें। तो कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा एक ज्ञान स्वीकार ही करना पड़ेगा जो बहुतों को जानता है, इतना भी दूर जाएंगे तो। यदि प्रश्नकर्ता यूं कहे कि उन अनेक ज्ञानों के बहुत पने का ज्ञान हो रहा है, अतः वह सबका एक ज्ञान हो जाने का बाधक है। इस प्रकार मंतव्य होने पर तो हम जैन कहते हैं कि अनेक ज्ञानों के बहुत पने का वह ज्ञान यदि एक ही ज्ञान करके माना जाएगा, तब तो उसी अनेक ज्ञानों को जानने वाले एक ज्ञान समान अनेक अर्थों में भी एक ज्ञान द्वारा ज्ञप्ति होना मान लो। यदि अन्य तीसरे प्रकार के अनेक ज्ञानों से जानने योग्य दूसरे प्रकार के बहुत ज्ञानों करके बहुतों को जानने वाले पहले अनेक ज्ञानों का वह प्रतिभास माना जाएगा, तब तो तीसरे प्रकार के ज्ञानों को जानने के लिए चौथे प्रकार के ज्ञान समुदाय की वित्ती आवश्यक होगी। उसके लिए पांचवें प्रकार के ज्ञान मानने पड़ेंगे। अन्य ज्ञानों से अज्ञात हुए ज्ञान पूर्व ज्ञानों को जान नहीं सकते हैं, तब तो वैसे का वैसा ही प्रश्न तदवस्थ रहेगा और बड़ी लंबी महती अनवस्था हो जाएगी। सतो बहुवर्त निर्भासी ज्ञानानां बहुता गति नान्योन्यमनुसंधाना भावत् प्रत्यात्मवर्तिनां सतो बहुवर्त निर्भासी ज्ञानानां बहुता गति नान्योन्यमनुसंधाना भावात् प्रत्यात्मवर्तिनां। स्वतः बहुवर्त निर्भासी ज्ञानानां, स्वयं ही बहुत अर्थ को प्रकाशित करने वाले ज्ञानों के बहुता की गति होती है, ऐसा कहेंगे तो आचार्य कह रहे कि न अन्योन्य अनुसंधान अभावत, उन परस्पर में उनका अनुसंधान कैसे होगा। ये जो पदार्थों को जानने वाले अनेक ज्ञान है, बहुत पदार्थों को जानने वाले बहुत ज्ञान है, उनका बहुतपना स्वतः ही भाषित होता है, ऐसा कहेंगे तो मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानेंगे तो प्रत्येक ज्ञान अपने अपने स्वरूप में है, फिर उन दोनों सबका एक में का जोड़ कैसे होगा। ये सब इतने ज्ञान है, जैसे प्रतिविज्ञान सबका जोड़ करता है ना, ऐसे फिर उन स्वतंत्र है सब ज्ञान, एक एक पदार्थ को जानने वाले सब ज्ञान एक एक स्वतंत्र है, फिर उन सब ज्ञानों का एक अनुसंधान कैसे होगा। अनुसंधान मतलब जोड़, इनके सब जानने वाला ऐसा ज्ञान, इतने ज्ञान है ऐसा। तो प्रत्येक ज्ञान अपने अपने विषय में वर्त रहा है, तो उन सबके अनुसंधान का अभाव होने से ऐसा नहीं बन पाएगा। बस एक अनेक ज्ञानों को कि बहुत पने को जान लेगा। बहुत अर्थों को प्रकाशने वाले अनेक ज्ञानों का बहुत पना यदि स्वतः ही जान लिया जाएगा सो तो ठीक नहीं, क्योंकि यूं मानने पर तो प्रत्येक अपने अपने स्वरूप में वर्त रहे उन ज्ञानों का परस्पर में प्रतिविज्ञान रूप अनुसंधान नहीं हो सकेगा। किंतु एक जीव के अनेक ज्ञानों का अनुसंधान हो रहा है, जैसे कि स्पर्शन इंद्रिय से जाने गए पदार्थ को मैं देख रहा हूँ, देखे हुए पदार्थ का ही स्वाद ले रहा हूँ, स्वादिष्ट को सूंघ रहा हूँ, सूंघे जा चुके का विचार कर रहा हूँ, उनकी व्याप्ति का ज्ञान कर रहा हूँ, इत्यादि ढंग से ज्ञानों के परस्पर में अनुसंधान होते हैं। अतः जैनों के समान स्वतः जानने का पक्ष लेना आपको पच्य नहीं पड़ेगा। बहुत ज्ञानों का स्वतः ही ज्ञान हो जाता है, ऐसा तो हो गए, तो फिर उन सबका एक का अनुसंधान कैसे होगा। तत्पृष्ठ जो विकल्पश्चित
तत्पृष्ठजो विकल्पश्चेत् धनुसंधान कृन्मतः सोऽपि नानेक विज्ञान विषयस्तावके मते बहुवर्थ विषयो न स्यात् द्विविकल्प कथमन्यथा विकल्प कथमन्यथा स्पष्ट परंपरायास स्पष्ट परंपरायास परिहारस्तथा सति तत्पृष्ठजो विकल्पश्चेत् धनुसंधान कृन्मतः सोऽपि नानेक विज्ञान विषयस्तावके मति बहुवर्थ विषयो न स्यात् विकल्पः कथमन्यथा स्पष्ट परंपरायास परिहारस्तथा सति। तत्पृष्ठजा विकल्प, वो अनेक जो ज्ञान है ना उसके बाद में जो होने वाला विकल्प है वो उसका अनुसंधान करता है, वो उनको जोड़ देता है, ऐसा वो मानते हैं। यदि चेत अनुसंधान मत यदि उस प्रत्यक्ष ज्ञानों के बाद में उठने वाला जो विकल्प है वो उन सब ज्ञानों में परस्पर में अनुसंधान कर लेगा कि ये सब ज्ञान उन्होंने इन पदार्थों को जाना है, ऐसे इसका परस्पर में जोड़ कर लेगा। तो आचार्य कह रहे सोपी न अनेक विज्ञान विषय, वो जो विकल्प होगा वो भी तो अनेक विज्ञान को विषय करने वाला नहीं होगा, वो भी तो एक कोई विषय करेगा, बना वो प्रश्न खड़ा होगा। तावक के मत, आपके मत में वो भी बाद में जो विकल्प उत्पन्न हुआ वो भी तो एक ही ज्ञान एक ही पदार्थ को विषय करेगा, अनेक विज्ञानों को कैसे विषय करेगा। और बहुवर्त विषय न स्यात्, क्योंकि बहुवर्त का विषय नहीं है उसका विकल्प का भी। प्रथम अन्यथा स्पष्ट परंपरायास परिहार तथा सत्य, और फिर वैसा होने पर जो परंपरा का जो कष्ट कर रहे हैं उसका परिहार स्पष्ट है। यदि एक ही ज्ञान अनेक पदार्थों को विषय करता है, विकल्प विषय करता है, ऐसा मान लेंगे तो फिर आपको उस बहुत पदार्थों को जानने के लिए अनेक ज्ञान, फिर अनेक ज्ञानों को जानने के लिए दूसरे अनेक ज्ञान, ये सब परंपरा का कष्ट करने की क्या जरूरत रहेगी। वो अपने अपने सब पदार्थ का फिर ज्ञान हो जाएगा। जब एक पदार्थ हम जानते हैं तो सुनते हैं, जब अनेक इंद्रियों से होता है ज्ञान, और एक साथ नहीं होता है, वो अनेक इंद्रियों से एक साथ ज्ञान नहीं होता है, लेकिन एक ही ज्ञान मतलब एक जीव के अनेक ज्ञानों का अनुसंधान बोल रहे, अनुसंधान का विषय चलता है। अनेक ज्ञानों का जोड़ हो गए ना, जिसको मैंने स्पर्श किया था उसी का मैं रस ले रहा हूँ, उसी को मैं, तो अनेक ज्ञान हो गए, तो अनेक ज्ञानों का तो जोड़ हो गया ना परस्पर में। एक ज्ञान है, वो सब ज्ञान अनेक है, लेकिन सब ज्ञानों का परस्पर में हमने संबंध जोड़ लिया ना, तो ऐसे ही एक साथ होने वाले भी अनेक ज्ञानों का संबंध हो जाएगा। पर ऊपर बताया था ना कि अनन्यम अनुसंधान अभवत, परस्पर में ज्ञान में जो परस्पर में अनुसंधान है, जो जोड़ है, वो नहीं जाना जा सकेगा। तो लेकिन वो एक जीव के द्वारा जो अनेक ज्ञान होते हैं उसका तो अनुसंधान होता है। कैसे होता है, इसे उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया। स्पर्शनेंद्रिय से जो जिस पदार्थ का हम स्पर्श कर रहे हैं, रसनेंद्रिय से उसी का रस टेस्ट कर रहे, तो ज्ञान में परस्पर में संधान हो गया ना, सब एक साथ हो रहे हैं, ऐसा नहीं कहना। ज्ञानों का जोड़ एक ज्ञान के द्वारा हो गए। अनुसंधान से हाँ, एक ज्ञान के द्वारा ऐसा मान सकते कि जो जिसका हमने स्पर्शनेंद्रिय से स्पर्श किया था उसी का हमें रस चक्राओ, तो दोनों का जोड़ हो गया एक ज्ञान के द्वारा। उन बहुत से ज्ञानों के पीछे होने वाला विकल्प ज्ञान यदि उन ज्ञानों के अनुसंधान को करने वाला माना जाएगा, सो वह भी तो तुम्हारे मत में अनेक विज्ञानों को विषय करने वाला नहीं माना गया है। एक विकल्प ज्ञान भी तो आपके यहाँ एक ही ज्ञान को जान सकेगा। यदि आप अपना प्रत्येक विषय के लिए प्रत्येक ज्ञान के सिद्धांत को छोड़कर
दूसरे प्रकार से एक विकल्प ज्ञान द्वारा बहुत ज्ञानों का विषय कर लेना इष्ट कर लोगे, तब तो विकल्प ज्ञान बहुत अर्थों को विषय करने वाला कैसे नहीं होगा। हम स्यादवादी कहते हैं कि अनेक पदार्थों को जानने वाला विकल्प स्पष्ट दिख रहा है, और इस प्रकार मानने पर परंपरा से हुए कठिन परिश्रम का परिहार भी हो जाता है। अर्थात एक ज्ञान स्वयं को स्पष्ट रूप से जानता हुआ अनेक अर्थों को साक्षात जान रहा है। ऊंट की पूंछ में बंधी हुई ओटों की पंक्ति के समान या चून के गुच्छे में घुसे हुए चून के समान अनेक अनेक ज्ञानों की परंपरा या अन्योन्याश्रय का व्यर्थ परिश्रम नहीं उठाना पड़ता है। जैन सिद्धांतानुसार परंपरा का निराश करना स्पष्ट है। यथैव बहुअर्थ ज्ञानानि बहुनी एव अनुसंधान विकल्पः तत्पृष्ठज स्पष्ट व्यवस्यति तथा स्पष्ट व्यवसाय सकृद वृहन बहुविधान व पदार्थ अनालंबता विरोध अभावात् पदार्थान आलंबताम बहुन चलते हैं बहुन में जिस प्रकार बहु अर्थ के ज्ञान बहुनेव बहुत ही है और उसका अनुसंधान विकल्प तत्पृष्ठज उसके बाद उठने वाला जो विकल्प है वो उसके अनुसंधान को करता है, ऐसा स्पष्ट व्यवस्थित ऐसा स्पष्ट निश्चित होता है। मतलब जैसे अभी उस प्रश्न रसेंद्रिय का लिया ना, अनेक अर्थ को करने वाले जो ज्ञान है उनका परस्पर अनुसंधान बाद में जो एक विकल्प ज्ञान उत्पन्न हुआ उसने किया स्पष्ट जाना जाता है। जब हमने स्पर्शेंद्रिय के द्वारा स्पर्श किया, उसी को सूंघा, उसी का रस लिया, फिर बाद में एक ज्ञान ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ कि उसने ये जाना कि इन ज्ञानों में परस्पर संबंध है, ऐसा निर्णय होता है। तथा उसी प्रकार स्पष्ट व्यवसाय जो स्पष्ट ज्ञान है, निर्णय है, वह सकृत माने एक साथ बहुत पदार्थों को और बहुत पदार्थ के पदार्थों का आलंबन करे विरोधाभावत, उसमें कोई भी विरोध नहीं है। जैसा एक विकल्प ज्ञान अनेक अर्थों में परस्पर संबंध जोड़ लेता है, वैसा ही कोई एक ज्ञान है जो बहुत पदार्थों का और बहुत प्रकार के पदार्थों का आलंबन लेकर के जानता है, इसमें कुछ विरोध नहीं आएगा। परंपराया स्वपि एवं परिवृतः स्यात् ततः झटिति बहु आदि अर्थस्य एव प्रतिपत्तिः। फिर परंपरा का जो प्रयास बहुत पदार्थों को जानने के लिए बहुत ज्ञानों को जानने के लिए पुनः बहुत ज्ञान या उसको जानने के लिए एक विकल्प ज्ञान, तो ये परंपरा कष्ट करने की अपेक्षा वो कष्ट भी बच जाएगा आपका कि एक ही ज्ञान अनेक अर्थों को विषय करता है, झट से विषय करता है एक बहुत पदार्थों को, ऐसा मान लो। पुनः परंपरा कष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयास कष्ट है, आयास परंपरा आयास मैंने कष्ट प्रयास। उन ज्ञानों के पीछे होने वाला अनुसंधान करने वाला विकल्प जैसे ही बहुत अर्थों को जानने वाले ज्ञानों को स्पष्ट होता हुआ निर्णय कर लेता ही है, उसी प्रकार स्पष्ट हो रहा अवग्रह आदि रूप व्यवसाय भी एक ही बार में बहुत से अथवा बहुत प्रकार के पदार्थों को विषय कर लेगा, कोई विरोध नहीं आता है। और इस प्रकार ज्ञानों को जानने के लिए ज्ञान और उनको भी जानने के लिए पुनः ज्ञान, इस ढंग से हुई परंपरा के कठिन श्रम का भी निराकरण कर दिया जाता है। इस कारण झट ही बहुत अधिक पदार्थों की प्रतिपत्ति हो जाती है। अतः एक ज्ञान भी अनेक और अनेक प्रकार के अर्थों को जान सकता है, कोई बाधा नहीं आती है।
ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय शिव की ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। अनंत गुणों को एक साथ एक ज्ञान जान लेता है। केवल ज्ञान के द्वारा अनंत गुणात्मक वस्तु एक ही समय में जानी जाती है। वैसे ही कुछ गुणों सहित पदार्थ को भी हम जान रहे हैं। ज्ञान दर्शन सुख वीर्यादि अनेक गुणों से संपन्न यह मेरा शुद्ध आत्मा है। मैं स्वयं जानने वाला पदार्थ हूँ। मैं अपने ज्ञान के द्वारा जाना ही जा रहा हूँ। जिसके ज्ञान में सब पदार्थ झलकते हैं, ऐसा मैं एक ज्ञानमय पदार्थ हूँ। तो जिसमें पदार्थ झलक रहे हैं उसको देखो। ये ज्ञान दर्पण अंदर पड़ा हुआ है। मेरे संपूर्ण प्रदेश ज्ञानात्मक ही है, ज्ञानमय वस्तु ही है। उस ज्ञानमय वस्तु में ही अपनापन कीजिए। ज्ञानानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप अविचल चैतन्य वृत्ति स्वरूप अखंड चैतन्य स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव विसर्जन। नमो अरिहंताय नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो सर्वसंपदायै